भाई गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। एक चीयर्स करी देते हैं प्रॉपर यार। सर मैं ये कह रहा था कि चाय से प्यास बुझ सकती है क्या? चाय से प्यास बुझ सकती है? प्यास तो नहीं बुझेगी चाय से मेरे हिसाब से। सर फिर तो इसके बारे में बताऊंगा सर। म्यूजिक। चीयर्स। सर मैं ये कह रहा था कि अगर चाय से प्यास बुझ सकती तो मैं अपनी चाय जो है पाकिस्तान को दे सकता। वहाँ पानी की किल्लत शिल्लत सी हो रही है, वो कह रहे हैं ऐसा कि भारत ने पानी रोक दिया है। और सर एक भारत ने एक परियोजना बनाने की जिक्र भारत में हुआ है, चिनाब 20 लिंक टनल जो बना रहा है भारत अभी, मतलब आधिकारिक तौर पे एक बात चली है। तो पाकिस्तान में इसको लेकर हड़कंप है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया और एक दुश्मन की तरह वो हमें प्यासा मारना चाहता है। और जो उनके एंकर हैं सर हामिद मीर, हाँ, वो अपने शो में कह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा शांति वांति में लग गए, इधर भारत ने ये सारा गेम कर दिया। तो एक तरफ तो भारत जो है वो पाकिस्तान को बंजर बनाने का मंसूबा बनाया नहीं बैठा, मंसूबे पे अमल दरामद शुरू कर दिया और अगले 3 साल में वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हरियाली ख़त्म कर देंगे। और मैं कोट अनकोट बता रहा हूँ कि एक जो इंडियन जर्नलिस्ट है उसने ये कहा है अपने चैनल पर कि पाकिस्तान में हरियाली जो है, हरा रंग, वो सिर्फ पाकिस्तान के झंडे में रह जाएगा, हम पाकिस्तान से हरियाली ख़त्म कर देंगे। ये उनका मंसूबा है। अमीरान वाली शांति में क्या लगे? मुझे ये समझ में नहीं आती यार, मुझे आई डोंट नो। और ये इसको कहते हैं भारत ने साजिश कर दी। तुम्हारे मुंह पे बोला कि तुम्हारा पानी रोक देंगे, तुम्हारे मुंह पे बोला कि तुम्हारी जमीन बंजर कर देंगे। इसमें साजिश कौन सी हो गई? साजिश तो बंद कमरे में होती है, खुसफुसाहट होती है, एक की कान, किसी को पता ना लगे, चुपचाप। ये तो खुल के बोला है, खुल के डिक्लेयर करा है कि हमने इन अबेयंस रख दी है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, हम देखिए, बात यह है कि भारत को एक बात समझ में आ गई, पाकिस्तान के जब तक हलक में हाथ डाल के उसके पेट के अंदर से जिहाद नहीं निकालोगे ना, जिहाद 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 जिहाद, ये बोला भी है भारत ने कि आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तो इस पे बात मतलब मत करिए। अभी बहुत कुछ रुकेगा, अभी बहुत कुछ रुकेगा। और मैं और भी चीजें कवर करूंगा। पाकिस्तान में बड़ी एक डिबेट चल रही है कि फौज ने अपना बजट बढ़ा दिया और वहां पे पैसे नहीं है। मैं तो चाहता हूं हर साल पाकिस्तान आर्मी का बजट बढ़े, जो बजट 100% बढ़े। जैसे 10 अरब डॉलर अगर इस साल, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर 15 अरब मान लो, 15 अरब डॉलर अगर इस साल है, अगले साल 30 अरब होना चाहिए, उसके बाद 60 अरब। मैं तो चाहता हूं इनका डिफेंस बजट बढ़े। आपने एक बात नोट करी है, ये पानी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक डिफेंस बजट की बात बताता हूं, फिर मैं किसी और प्रोग्राम में मैं जैसे भारत ने राफेल खरीदे, राइट? तो भारत ने बोला कि हम 114 राफेल खरीदते हैं और उसकी मोटा मोटी जो कॉस्ट है दैट इज $40 बिलियन, 40 अरब डॉलर इसकी कॉस्ट है। और 80% भारत में बनेंगे, ये कंपनी होंगी जो भारत में बनाएंगी, इतने फ्रांस में बनेंगे। ये है एक तरीका। पाकिस्तान इतने हथियार, 82% हथियार खरीदे पाकिस्तान ने। कभी आपने मीडिया में एक चीज देखी पाकिस्तानी मीडिया में कि ये जो हथियार खरीद रहे हैं चाइना से? मैं चाइना इसलिए बोल रहा हूं कि 82% उनका इक्विपमेंट चाइनीज है, तो हम मान के चलते हैं कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट इज चाइनीज। 82% तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। कभी किसी पाकिस्तानी अखबार ने या मीडिया हाउस ने यह बताया कि ये इक्विपमेंट हमने चाइना से खरीदी, ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और हमने चाइना को इतने पैसे दिए? कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुना होगा। और इंडिया में जैसे कल परसों हमने कवर करा था, भारत ने बोला कि हम $2 अरब लगा रहे हैं ड्रोन में, तो इंडिया में इतना पैसा खर्च होगा। और आर्टिकल ये भी बताता है कि इससे इतने जॉब्स बनेंगे, इतना होगा, इकोसिस्टम ये होगा, कुछ चीजें हमारी इंपोर्टेड हैं, फिर वो भी चली जाएंगी। 100% इंडिया में कुछ ड्रोन बनना शुरू हो जाएंगे, कुछ में फिर भी 30%। एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना। आप ये जो $2 अरब है, ये तो पब्लिक का पैसा है, राइट? पब्लिक का पैसा है, तो आपको पब्लिक में आके बताना पड़ेगा कि भाई आपसे हमने $2 अरब लिए, उसका हम ये 10 काम करेंगे। पब्लिक को क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं जो टैक्स दे रहे हैं हम लोग, उसका क्या कर रहे हो तुम, वो कहां गया पैसा? तो एक ये बात है, भारत को बहुत फायदा है कि पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करे। ठीक है, पहली चीज, जितना पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंक्रीज होगा
उतनी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी मर जाएगी उधार की जिंदगी में। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास 2 स्क्वाड्रन यानी कि करीब 40 एयरक्राफ्ट J-35 आ रहे हैं चाइना से। इंडिया में लोग ये सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर चाइना दे रहा है, हम लोग अपना डेवलप कर रहे हैं, वो कितने टाइम पे देगा, क्या है क्या। मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं करता, वो इंपॉर्टेंट है पर वो नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे क्या है? 40 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बदले में के बदले में पाकिस्तान ने चाइना को क्या दिया है, वो मेरा इंटरेस्ट है। अब 40 की जगह 100 ले आओ। चाइना अपने प्यासे बाप को एक गिलास पानी ना पिलाए। मैंने तो चाइनीज के साथ बिजनेस कर रखा है ना, मैं तो चाइना जा चुका हूं। मैंने उनका, दे आर प्रोफेशनल, नो डाउट, दे आर नो डाउट वेरी प्रोफेशनल, बट दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। मुफ्ता नहीं है उनके कल्चर में, डन ये होगा ऐसे होगा। और वो ले लेते हैं टाइम से ही। अब ये लोग बताते नहीं है कि क्या दे बैठे चाइना को। हाँ, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को आज तक ये नहीं बताया कि हम क्या, और जैसे आपने इंडस वाटर से शुरू करा ना, कि इन्होंने बताया नहीं अपनी कौम को, इन्होंने कुछ अपनी कौम को नहीं बताया। अचानक एक दिन बोला कि हमें प्यास लग रही है, हमारी जमीन बंजर हो गई है और भारत ने पानी रोक दिया। अच्छा, क्या इसमें कोई गलत स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट तो नहीं है, भारत ने पानी रोका है, ये बात सच है। लेकिन इसकी बैक स्टोरी कभी नहीं बताते अपनी कौम को, ये कभी नहीं बताएंगे। जब भारत ने पानी नहीं रोका था तब भी कराची के बड़े बड़े सोसाइटी और बड़ी बड़ी कॉलोनीज में टैंकर से पानी आता था, और आज से नहीं 50 साल से आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो आप अगर ऐसे ही दहशतगर्दी और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद करते रहेंगे, फिर प्यासे रहिए, फिर उसके बाद वी कांट डू एनीथिंग। क्योंकि देखो, भारत ने भी अब फैसला कर लिया। एक जमाना ऐसा था कि जब ऐसी गवर्नमेंट हुआ करती थी, 26/11 करा, ठीक है, पाकिस्तान से लोग आए, नवाज शरीफ ने पब्लिकली एडमिट करा है, और यही जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है इनका, जो एंकर जो है, नहीं, अरे वो जो उनका जर्नलिस्ट है, क्या नाम, हामिद मीर तो गया था कैमरा लेके जियो का। हामिद मीर गया था कैमरा लेके जियो का कि ये अजमल कसाब का घर है, ये फिर उसको भगाया वहां से। आईएसआई ने बोला कि हमारी पोल पत्री खोल रहा है तू। फिर उसको ये कैमरा लेके पहुंचा था हामिद मीर, ये अजमल कसाब का घर है। आप बताइए अजमल कसाब कहाँ रहता था? कहाँ रहो, कोई यहाँ रहता तो गांव में नहीं जाते हैं? हमारे यहाँ भी तो जाते हैं पत्रकार कि हाँ भाई ये हो गया, ये ऐसी हो गई, अब वो हुआ है, कुछ केस हो गया। तो मतलब पहले ये भी पत्रकारी था, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तब से थोड़ा सा। हाँ, ये पहले ये पत्रकार था, ये पहले ही जर्नलिस्ट था, बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। अब जर्नलिस्ट नहीं रहा, सॉफ्टवेयर बदलवा के इसका लेटेस्ट जो एप्पल में आता है ना, अपडेट सॉफ्टवेयर। तो ये कह रहा था कि हम शांति में क्या लगे रहे, और इस शांति भी नहीं पूरी हो पाई है अभी तो। पता नहीं, जब तक कसीदे पढ़ने शुरू हो जाते हैं, हाँ पता नहीं, ऐसे लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि हमने देखो शांति वार्ता में भी थे। इनको सबसे गलत जो पाकिस्तान करता है ना, एक कहावत है जो हमें सिखाई गई थी। आई वॉज अ चाइल्ड, बहुत छोटा था मैं। आई वॉज इन अ स्कूल, शिलोंग में था, सेंट एडमंड्स। तो मैं बहुत छोटा था, तो हमारे एक वो होते टीचर, ब्रदर नरोना थे, सो ही यूज्ड टू बी विद अस। वो बॉक्सिंग शॉक्सिंग स्विमिंग बड़ा, ही ऑलवेज सेड, मतलब ऐसे कभी उन्होंने फॉर्मली नहीं बताया, पर ऐसे हम, क्योंकि हम उनके साथ हैंग अराउंड करते थे, सो ये बताते थे, इट्स ऑलवेज गुड टू माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम मतलब, हम ये भी करेंगे, हम यहां पे अमन लाएंगे। पानी नहीं ला पा रहे तुम्हें अमन लाना है, कोई सेंस है इसमें? बताओ। विश्व शांति की चिंता हो रही है। हाँ, पाकिस्तान, सारे फैसले पाकिस्तान में होंगे। वो नल खोल रहा है, नल के अंदर से पानी नहीं निकल रहा, लेकिन ये ईरान जा रहा। अरे तुम गेट द बेसिक्स राइट। इन्होंने नीचे वाले 4 जो लेयर थे ना, वो छोड़ दिए, सीधा ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच गए ऊपर, और नीचे पूरा खंडर में। तो यही होगा इनके, ये तब तक नहीं। भारत को और कुछ भी रोकना चाहिए, मैं अभी नहीं कहना चाहता, पर कई सारी ऐसी चीजें जो भारत रोकेगा, तब इनको पता लगेगा। इनके तो कुछ भी सर XYZ रुक गया, हाँ, तो आपका नाम आ जाएगा AI के द्वारा, आप वीडियो बना के। हाँ, इन्होंने बोला था, इन्होंने वो दिन वो ये बोला था, हाँ, और देखो ये रुक रहा है। ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते। हाँ, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISPR ने लिया था एक बार, रेफरेंस दिया था मेरा। यार देखो ना, ये सब तो फालतू की इनकी बातें हैं। चोर है आसिम मुनीर, ही इज अ थीफ, ठीक है, चोर है वो। और जितनी जल्दी आसिम मुनीर
गद्दी से हटेगा, पाकिस्तानियों का भला होगा, लेकिन भारत के अंदर मैं जश्न मनाऊंगा अगर आसिम मुनीर कम से कम 10-15 साल तक कुर्सी पर विराजमान रहे। मैं चाहता हूं आसिम मुनीर रहे। ये भारत के लिए बहुत नहीं, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आसिम मुनीर रहे। पाकिस्तान का बंटाढार कर देगा जब तक। यार एक बात बताओ, आप इन्होंने पिछले 3-4 साल में इतना लोन लिया है जितना पाकिस्तान ने डे 1 से नहीं लिया था, और ये लोन पे लोन पे लोन पे लोन लोग दिए जा रहे हैं, ये लोग लिए जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता, और एक आम पाकिस्तानी, क्योंकि लिखा पढ़ा कम है आम पाकिस्तानी, उसको ये एहसास नहीं है कि इसके एवज में उसने क्या दिया। क्योंकि इसके बारे में तो मैंने क्या बोला, हथियार खरीदते हैं, बताते थोड़ा ना ये कि कितने का हथियार था, ये नहीं बताते, क्योंकि कितने का था ही नहीं, वो तो फ्री है। पर फ्री नहीं है, फ्री मतलब आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने खुद मुख्तारी दी। आपने कौन सा एयरपोर्ट गिरवी रखा है बताइए, आपने कौन सा रेलवे स्टेशन, कौन सी सरकारी जमीन, कौन सा पोर्ट आपने गिरवी रखवाया है? आपने बिन कासिम पोर्ट है इनका कराची सर, अभी वो पनडुब्बी वगैरह कुछ मांग रहे थे चाइना से, हाँ, और इन्होंने ऑफर कर दिया था कि ये ले लीजिए। हाँ, खुले में। हाँ भाई, पाकिस्तानी यही करते। उनके पास पैसे थोड़ा ना है। उनके पास पैसे क्यों नहीं है? उनके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि इनके जो टॉप एशेलॉन्स हैं पाकिस्तान के, जो अशराफिया हैं, वो खौआ हैं, वो चोर हैं, डकैत हैं। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन, वो क्या कहते हैं कि दे वांट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, तो उन्होंने सबमरीन मांग ली। चाइना ने मना कर दिया। मैं तो कह रहा हूं दे दो इनको, इनको सब कुछ दे दो। आप बताओ इनको क्या चाहिए, दे दो इनको। चाइना को यह फायदा लग रहा है कि भाई इंडिया के खिलाफ एक बड़ा सॉलिड डेटरेंट हम लोग टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया खड़ा कर रहे हैं। वो चाइना का गेम है। पाकिस्तान का क्या गेम है ये पाकिस्तानियों को ही नहीं पता। पर मुझे एक बात पता है कि अगर आसिम मुनीर रह गया पाकिस्तान का हेड, 10 साल भी रह गया, पाकिस्तान एज यू नो इट टुडे ज्योग्राफिकली स्पीकिंग विल सीज टू एग्जिस्ट। ये खत्म कर देगा पाकिस्तान को अंदर से, इतना खोखला कर देगा कि हवा चलेगी वो ढांचा ढह जाएगा। क्योंकि आपने एक ऐसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जिसको यह नहीं पता कि उस्तरे का करना क्या है, और आपने बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ा दिया। इकोनॉमिक पॉलिसी ये डिसाइड कर रहा है, ये डिप्लोमेसी डिसाइड कर रहा है, सब कुछ डिसाइड कर रहा है। आज तक पाकिस्तानी कौम को आसिम मुनीर ने ये नहीं बताया कि बच्चों देखो ऐसा है, मैं गया था ट्रंप चाचा के घर खाना खाने और वहां पे ये बातें हुई थी, और उस खाने का जो बिल है बेटा ये है, बेटा ये आपके खाने का बिल है, ये आपको देना है। और खुद भी सर अपने अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि आपके ऊपर एक प्रधानमंत्री है देश का, तो खुद अपने आप को इतना पावरफुल दिखाता है। और अमेरिका ने जितनी बार भी उसका नाम ऊपर लिया गया है, जितना अमेरिका द्वारा, एक बार भी खंडन नहीं हुआ कि भाई आप, मैं तो वो हूं, आप उनसे पहले पूछ लीजिए। क्योंकि वो सच है, जो अमेरिका ने कहा वो सच है। नहीं, ये खुद भी नहीं बोलता ये, क्योंकि वो सच है। इनकी 27वीं तरमीम हो गई, 27th अमेंडमेंट, अभी 28, 29 पता नहीं क्या क्या और करेंगे ये लोग। सिंपल सी ये बात है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है जहां पे आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर केस कर सकते, या जिसके ऊपर भी आप आर्मी चीफ को या आसिम मुनीर को आप पूछ नहीं सकते कि आपने ये करा था। क्रिटिसिज्म ऑफ आसिम मुनीर इज नॉट अलाउड। आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते, उसकी रिटायरमेंट के बाद भी आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते भाई। यू कैनॉट होल्ड हिम अकाउंटेबल। पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया एक आदमी के लिए, एक आदमी की ईगो के लिए। पाकिस्तान का फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे आइन में लिखा है। 2 कौड़ी का तुम्हारा आइन नहीं है, और वो मॉडिफाई कर रहा है अपने हिसाब से, हर साल कर देता कुछ ना कुछ। नहीं, जिसका जो इसने बोला था कि पाकिस्तान टॉयलेट पेपर का जो इसने बोला था ना, ख्वाजा आसिफ ने अमेरिकन को लेकर, वो टॉयलेट पेपर क्या है? मुझे तो अब ये लगता है 27वीं तरमीम के बाद कि वो टॉयलेट पेपर एक्चुअली पाकिस्तान का संविधान है। इट इज द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बीइंग यूज्ड बाय टॉयलेट पेपर लाइक पीपल लाइक आसिम मुनीर। ये जब मन चाहता है इनका कुछ करते हैं, और ये भारत के हक में है। एयरफोर्स और नेवी गुस्सा है क्योंकि आपने उनको आर्मी के अंडर डाल दिया। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, राइट। और बाकी जनरल्स भी गुस्सा हैं सर, जिनका प्रमोशन होना था, प्रमोशन नहीं हुआ। इसने अपने फेवरेट्स को ऊपर कर दिया। एवरीथिंग इन पाकिस्तान इज आर्टिफिशियली हेल्ड टुगेदर। और पाकिस्तानियों को, अशराफिया की बात कर रहा हूं, जब मैं पाकिस्तानी कहता हूं, मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा। उनका जो एलीट है, जो टॉप के लोग हैं, उनको हराम का खाने की, महेंद्र भाई, इतनी आदत पड़ गई हराम का खाने की, इतनी आदत पड़ गई हराम का खाने की कि पता है ये लोग मीडिया में क्या बोलते हैं? आई वाज शॉक्ड यार। मैं शॉक हो गया जब मैंने सुना ये मैंने बोला ये कैसा एटीट्यूड है? क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं पाला पड़ा, हम तो ऐसे पाले पोसे नहीं गए ना। हमें तो
इनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इतना अहम है कि कोई ना कोई तो हमें पैसा दे ही देगा, हमें बचा लेगा। यानी पाकिस्तान को बचाना पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी सुपर पावर की जिम्मेदारी है। वो तो सुपर पावर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन उसके एवज में तुमसे कुछ लेगा। इनको ये वहम है कि पाकिस्तान अहम है, वही है, बहुत वहम पाल रखा है। वहम पाल रखा है। और अभी आप सर बात कर रहे थे कि भारत जिन देशों के साथ डिफेंस डील करता है, तो भारत जितनी चीजें बताता है, आप उन देशों से भी जाके पूछ सकते हैं कि भारत के साथ उनकी क्या डील हुई है। अमेरिका से जो ड्रोन्स वगैरह ले लिए हैं, या फ्रांस के साथ होती है, या रूस के साथ होती है। आप चाइना से ऐसे नहीं पूछ सकते कि आपकी क्या डील हुई है पाकिस्तान के साथ, दोनों ही एक जैसे हैं। चाइना तो बिल्कुल भी कुछ लीक नहीं कर सकता वहां। आप जाके फ्रांस से पूछ सकते हैं, कोई भी मतलब मीडिया में जब वो लोग होते हैं तो आप पूछ सकते हैं भारत के साथ डील हुई है, कितने की हुई। जो भारत ने बताया है वही, वो छुपाते नहीं है कि हमने क्या लिया क्या दिया। छोटी बात, एक बात बताता हूं, अगर पाकिस्तान के पास पैसा है J-35 खरीदने का, अगर है, और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, यही तो कहता है वो माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट, J-35 क्यों खरीद रहे हो? तो नकली है, F-35 खरीदो ना। J-35 किसने देखा है? किसने देखा J-35? उड़ेगा तब होगा जब होगा, एक स्क्वाड्रन आ गई, वो तो फ्यूचर वाली चाइनीज टेक्नोलॉजी। आपका इतना फेवरेट फील्ड मार्शल है ट्रंप का, सीधा ट्रंप से बात बोले कि ट्रंप भाई मुझे 2 स्क्वाड्रन चाहिए F-35 के, और मजा तब आएगा जब ट्रंप बोलेगा हाँ ले जाओ, डन, अप्रूव्ड, फिर मजा आएगा। भाई ये बहुत तगड़ा गेम पाकिस्तानियों के साथ खेला जा रहा है, और पाकिस्तानी डिजर्व करते हैं इसको। हमारा असली बदला पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर ले रहा है, जो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब पूरे मुल्क को तो हम गायब नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि पीओके ले लें, हम ये कर सकते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान ले लें, हम ये कर सकते हैं कि बलूचिस्तान को आजाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें मदद करें, जैसे भी सिफारती तौर पे या पॉलिटिकल तौर पे, सियासी तौर पे। लेकिन पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को अंदर से कोलैप्स करना, पाकिस्तान को बिल्कुल नालायक बनाना, जैसे दीमक, तो जो हमारा दीमक है वो तो आसिम मुनीर है। तो मैं चाहता हूं 10-12 साल तो रहे हो यार, हमारा काम बन जाएगा। और दीमक को ही बचा के रखना है। दीमक, हमारा काम है दीमक को बचाना, हमारा काम है उस दीमक को बचाना जिसका नाम आसिम मुनीर है। ये धीरे 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 पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स, क्योंकि स्पाइन है नहीं उनके, बहुत सारे ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी स्पाइन, वो बोलते रहेंगे, आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ते रहेंगे, अरे इसने ये करा, इसका मतलब ये था, इसने ये करा, वो डिफेंड करते रहेंगे। तो पाकिस्तानी कौम वैसी लिखी पढ़ी कम है, वो भी पैदल रहेगी। इट इज अ विक्ट्री फॉर इंडिया। और अगर कोई क्रांतिकारी बीच में निकल भी बैठता है तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दिया जाता है टाइम टू टाइम। करेक्ट। सर आपने बोला कि कितने मिनट हो गए भाई? एक ही सवाल में 18 हो गए। सर गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शन होने जाने वाला है, तो भारत ने उसका विरोध किया है, जिसको लेकर के पाकिस्तान में बड़ा असंतोष है कि भारत ने ऐसे कैसे। आपके यहाँ भी तो इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, तुम्हारे यहाँ सिलेक्शन होता है। कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं है, सब झूठ है। पहली बात तो यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा है। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। पाकिस्तान का हक नहीं है, यह भी पाकिस्तान चोरी कर रहा है। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि पाकिस्तान एक्चुअली इलेक्शन करवा रहा है, ठीक है, एक्चुअली इलेक्शन करवा रहा है वहां पे, राइट। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की खुद की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो तो खुद तो चोरी करके बैठी है, तू इलेक्शन क्या करवा रहा है? मुझे इस बात समझ में नहीं आ रही भाई, तू इलेक्शन करवा क्या रहा है? तू खुद फॉर्म 47 है। आप समझ रहे मेरी बात? ये कह रहे हैं कि ये पीओके गिलगिट में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और खुद इलेक्शन चोरी करके बैठा हुआ है। इसका लॉजिक क्या हो सकता है कि ये आदमी, मतलब जो आदमी जीवन भर प्यासा रहा है, वो दूसरे को कह रहा है चल मैं तेरे को पानी पिलाता हूं, तो खुद पी ले पानी। पहले पाकिस्तान में तो इलेक्शन कराओ, गिलगिट बाल्टिस्तान में बाद में कराना, पीओके में बाद में कराना, खुद का तो करो, खुद चोरी करके बैठा हो वहां पे फॉर्म 47। ही हिमसेल्फ, आसिम मुनीर, ये चोरी करके बैठे हुए हैं, और इसका ये रिकॉर्ड बनाना चाहता है अपना शहबाज शरीफ कि मैं पहला प्रधानमंत्री बनूं पाकिस्तान में जिसके 5 साल हो जाए पूरे। वो तो कर जाएगा, क्योंकि जो आपने मुनीर को आगे करके आप
सेफ साइड खेल रहे हैं हाँ, तो वो निकाल ले जाएगा। इसने आसिम मुनीर को यह बोल दिया है कि शहबाज शरीफ टू आसिम मुनीर कि अगर वो जूता है तो कहता है कि जनाब मोजा शहबाज शरीफ है। बस सिक्योर फोन पे मेरे को अपडेट देते रहना। सिक्योर फोन पे मुझे अपडेट, जब मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से स्विमिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से मैं फोन कर रहा हूँ, सिक्योर फोन पे मुझे अपडेट दे देना कि भाई पानी रोक दिया है। हाँ, तो मैं थोड़ी कम स्विमिंग करूंगा उस दिन। हाँ, और किससे बुलवाना है नाम बता दीजिए, धमकी धमकी दिलवानी है। वो कह रहा था ना तेरे को, अगर पानी रोका तो ये होगा। चौधरी नहीं वो लेफ्टिनेंट जनरल है वो। नहीं वो नहीं सर, वो भुट्टो का वो, अरे बेटा जो है वो। अरे अच्छा, हाँ वो अगर पानी रोका तो ये अरे कर नाम क्या देंगे। उसका यार, भुट्टो के, बिलावल बिल्लो। अगर ये हुआ तो हम वो कर देंगे। पता नहीं वो कहाँ गया। वो पता नहीं भाई है। रोक रहे हैं। हाँ? रोक रहे हैं, पानी सूख रहे हैं, आपकी नदियां सूख गई। हाँ? वो पत्रकार पाकिस्तानी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरी सूखी पड़ी हुई है। अब कब हमला करोगे भाई? उसने भी, चौधरी ने भी बोला ना, इसका जो DGSPR है, अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम सांस रोक देंगे। कब? अब तो रुक तो गया। मैंने पूछा था, राम ने उस दिन सांस भी ली थी, डैम के मैंने सामने भी खड़े होके कर रहे हैं। डैम के सामने खड़े होके वो बाइट कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि पानी सूखा हुआ है। दिखा तो रहे हैं भाई। ये मिसाइल क्यों नहीं मार रहे इंडिया? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इनको मिसाइल मार देनी चाहिए थी अभी तक। ये अभी तक कह रहे थे हम इंडिया का डैम जो है वो तोड़ देंगे। भाई इंडिया पानी कैसे रोक रहा है? कुछ होगा ना जिससे पानी रोक रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी और अमित शाह जी और अजीत डोभाल जी और डॉक्टर एस जयशंकर हाथ पकड़ के पानी रोक रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। भाई पानी किसी स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई रोक रखा, तो उस पर मिसाइल। और हम इसे युद्ध मानेंगे। तो युद्ध तो है। तो युद्ध है तो फिर कहां हो? ये पता नहीं सब। देखो सर, एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो ये है सर कि UN में चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ये बोला है कि BLA और मजीद ब्रिगेड जो है इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, जिसका अमेरिका ने विरोध किया और खारिज कर दिया। अमेरिका क्या चाहता है? कहीं BLA अमेरिका नहीं तो नहीं वो कर रखी आम। पता नहीं सर, अभी बोल रहे थे इंडिया सपोर्ट करता है, फिर अभी उन्होंने पैसे मांग लिए तो UAE के पीछे लग गए। अब अमेरिका ने भी बोल दिया। अमेरिका अगर BLA को नहीं अग्री कर रहा UN में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के लिए, तो पाकिस्तानियों में इतनी हिम्मत थोड़ा है। ये बाप बाप कह के ट्रंप के कदमों में लौटा रहता है। इस वक्त आसिम मुनीर क्यों नहीं कह रहा? उनको जो ख्वारिज हिंदुस्तान बोलता, ख्वारिज हिंदुस्तान को जैसी वर्ड यूज करता है, ख्वारिज हिंदुस्तान, तो ख्वारिज अमेरिका बोलना। फिर हिम्मत है तो बोल के दिखा। देखो मैं तो बलोचों के साथ खड़ा हूं, मैं पूरी तरीके से तन मन धन और गन, मैं बलोचों के साथ खड़ा हूं। गन अमेरिकन मिलती हैं सर उनके पास ज्यादातर। M4 मिली। मैंने बोला यार उसमें मैं देख रहा था तो दूर से अमेरिका, अमेरिका ने जो खारिज किया ना सर, इसके पीछे भी वही है कि कितने 2-3-4 पेटी तो खरीदते ही होंगे हथियार। तो अमेरिका का मतलब बिजनेस तो है ही एक तरह से। नहीं, वो अफगानिस्तान में छोड़ कर गए थे, आई तो वहां से हैं। कितना छोड़ गए होंगे वो तो। पर यार वो 8 अरब डॉलर का छोड़ कर गए। पर मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। आई सॉ दिस थिंग। वो पता नहीं यार, वो नॉर्मली आई वुड हैव एक्सपेक्टेड, जो वीडियो में था मैंने देखा था, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि AK सीरीज का कुछ होगा, कुछ तो भी होगा ना वहां पे, क्योंकि दैट इज इजीली अवेलेबल। ये M4 टांग के घूम रहा था। मैंने बोला यार ये तो वेरी गुड, आई लाइक इट। ये तो बड़ा कलाकार आदमी है भाई। कौन है ये? तो आई वाज सरप्राइज्ड विद साइट्स एंड ऑल। पिकेटनी रेल्स होती है ना, ऊपर खांचे बने रहते हैं, दोज आर कॉल्ड पिकेटनी रेल्स। पिकेटनी रेल्स के ऊपर पता नहीं उसने कुछ लगा रखा था, आई कुड नॉट सी इमीडिएटली, बट पता नहीं क्या ANVD PNVD, क्या थर्मल शर्मल, क्या ड्रामा, पता नहीं क्या तो भी होगा, कुछ तो होगा उसका। और वो टांग के घूम रहा था। अच्छा यार ये तो बहुत ही कलाकार आदमी है, इसके ऑटोग्राफ लेनी चाहिए। भाई तू कर क्या रहा है? और तगड़े वो लड़ाके भी होते हैं सर। ऐसा नहीं है कि सूट बूट में और बूट चढ़ा के और बड़े उसमें बड़ी बड़ी राइफलें लेके ऐसे ही घूम रहे हैं, चप्पल पहन के आराम से। नहीं, उनका क्या है, शुरू से सर उसी कल्चर में रहते हैं। हाँ, उनके बाप दादा भी यही काम कर रहे थे। आप देखो कि जो अभी इलाका है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर एंड सराउंडिंग एरियाज, यहां पे अगर आप बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर देखेंगे ना, कौन थे? लाला लाजपत राय हो गए, एंड हु कैन फॉरगेट शहीद भगत सिंह। मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा नाम कोई होगा। और भी फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन ज्यादातर, और क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है करंट पाकिस्तान, 97-98% मुस्लिम एरिया है,
यहां पे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वो लाहौरी नहीं लड़े। मैं पाकिस्तानी मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मुस्लिम्स। ये तो अंग्रेजों की गोद में बैठे थे। लड़े कौन? बलोच। लड़े कौन? पश्तून। और वन ऑफ द जायंट्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वो तो पश्तून थे। फ्रंटियर गांधी आपने सुना होगा, बाचा खान। तो और ये जो बलोच लड़े, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बलोचों ने लड़ाई लड़ी है, वो तो मुस्लिम थे। वो तो मुस्लिम थे ना बलोच। और वो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे पश्तून, वो तो मुस्लिम थे। दे वर मुस्लिम्स। दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। The Muslims of Lahore and Gujranwala and Sialkot, they sat in the lap of the British. ये कभी नहीं खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ। पंजाब से जो भी नाम आए हैं, बड़े नाम जो हैं क्रांति के, वो या तो सिख थे या हिंदू नाम थे। जो मुसलमानों ने बलिदान दिया है वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस इलाके में लोग ये कहते हैं, पता नहीं कौन सा अंग्रेज था यार, उसकी डायरी में कि आईसी उन्होंने बलोच पेड़ कम होते हैं ना वहां पे, तो कह रहे थे जहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक पेड़ हैं वो एक लाइन में होंगे पेड़ कहीं का, पता नहीं कहां किसकी बात कर रहा है। कह रहा वहां पे लोग टांग रखे थे बलोच जो लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो बलोचों ने तो खूब ये करा है। पीपल ऑफ बलोचिस्तान, पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, दैट एरिया, वो तो लड़के हैं। ये लाहौरी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और सर आजाद हुए 47 में, हाँ तो उससे पहले इनकी सेटिंग तो शुरू हो ही गई होगी कि दो देश बनने वाले हैं। हाँ। तो ये आजादी की तरफ ना जाते हुए फिर अलग मुल्क की तरफ, ये तो बाद में पता चला ना कि अचानक इनको अलग जगह चाहिए। पर ये ऐसे ही तो नहीं कि 2 दिन में तैयार हो गया होगा। नहीं, इनका तो बहुत पहले से चल रहा था। हाँ, तो ये तो उसमें लगे हुए थे कि अंग्रेजों के पीछे लग के कि भाई अलग थोड़ा और ज्यादा दिला देना, हाँ और ज्यादा दिला देना। हाँ, बस ये इसमें कभी नहीं लड़े क्या। एनीवे छोड़ो यार, जाने दो। और बताओ, कोई सवाल जवाब है ऑडियंस के? सर सवाल ले लेते हैं। एक मिनट, सवाल जो है, सवाल जवाब। सर ये तनुज जी हैं गुजरात से। अच्छा, तनुज जी ये कहना चाह रहे हैं सर कि HAL को का निजीकरण कर देना चाहिए, क्योंकि भारत को इस समय फाइटर प्लेन्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसे 2 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, भारत वो पाकिस्तान और चाइना के साथ। क्या इसका निजीकरण कर देना चाहिए? तनुज जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका तनुज जी। देखिए 2 स्टेप हो सकते हैं इसमें, जो मैं प्रेफर करूंगा। पहला स्टेप यह है कि आप HAL इंडियन एयरफोर्स को सौंप दो। दैट इज माय एब्सोल्यूट फर्स्ट प्रेफरेंस। हैंड ओवर HAL टू द इंडियन एयरफोर्स। कहानी खत्म। आप चीफ ऑफ एयर स्टाफ को बुलाइए कि साहब आपका कोई ब्रिलियंट 3 स्टार है, कहीं है ब्रिलियंट 3 स्टार, उनमें से जिसको आप अप्रोप्रिएट समझते हैं बताइए, डिफेंस मिनिस्ट्री विल अपॉइंट हिम एज चेयरमैन ऑफ HAL। कहानी खत्म, चैप्टर ओवर। पूरा एयरफोर्स के बंदे घुसा दो, ये ठीक कर देंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि यही चीज आर्मी ने करी। जो कोरबा में फैक्ट्री नहीं है AK-203 की, उसमें देयर इज अ सर्विंग मेजर जनरल, और टकाटक चल रही है, घोड़े की तरह चल रही है वो फैक्ट्री। और ये जो अपने राइफल वाली है यूपी में सर, वही तो कोरबा, हाँ वही तो वो अमेठी वाली, वही तो मेजर जनरल साहब हैं उसके हेड। तो जिनको चाहिए उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए, उसके ऊपर काम हो। और दूसरी चीज ये है कि फौज में ये नहीं होगा कि 3 बज गए, चलो एक समोसा ब्रेक हो जाए, फिर वहां पे तो जनरल साहब हैं जो AK-203, उन्होंने सीधी चूड़ियां कसनी कि बॉस आई नीड दिस, तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो नेवी हर 40 दिन में एक शिप निकाल रही है, नेवी हर 40 दिन में एक शिप निकाल रही है। कैसे निकाल रही है? जितने भी शिपयार्ड है सबके अंदर तो नेवी वाले भरे हुए हैं। द नेवी, इंडियन नेवी कंट्रोल्स ऑल द शिपयार्ड्स वेयर द शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड, दे कंट्रोल इट। और जो प्राइवेट पार्टी काम कर रही है नेवी के साथ, दूसरा, हाँ, उसमें नेवी के लोग लगे हुए हैं, उसमें फॉर्मर नेवी वाले हैं, बड़े वाले। एक इकोसिस्टम आपने बना दिया ना नेवी के लिए। नेवी वाज द फर्स्ट सर्विस, आर्मी नेवी एयरफोर्स में से, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कम से कम, एंड आई रिस्पेक्ट द नेवी फॉर दैट। ये जो आत्मनिर्भरता का आज चला है ना, शुरू हुआ है मुहिम, एक नेवी ने बहुत टाइम पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। नेवी को, इंडियन नेवी को बहुत पहले बात समझ में आ गई थी कि आप हथियार इंपोर्ट करके लड़ नहीं सकते, आपको खुद करना पड़ेगा।
आज आपकी मजबूरी है हथियार इंपोर्ट करना, लेकिन कल आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये इंडियन नेवी ने बहुत पहले, आज की तारीख में ऑल द शिप्स आर मेड इन इंडिया, ऑल द शिप्स आर यू नो। नेवी को आइडिया भी था सर, क्योंकि नेवी का जो बॉर्डर एरिया है वो बहुत ही ज्यादा है। मैरिटाइम बॉर्डर्स तो छोटे-मोटे से हैं। काम नहीं चलता कि उनको कितना आप लाओगे, कितना बाहर से ले आओगे। उनको पता है कि बनाना ही पड़ेगा एंड में। तो जो उन्होंने पूछा था, तरुण जी है ना ये, जी तनुज, माफ कीजिएगा, तनुज जी ने जो पूछा है कि साहब ये कर देना चाहिए, पहला ये है कि आप इंडियन एयरफोर्स को दे दो, अगर आपको नहीं करना फिर आप निजीकरण कर दो, उसका कहानी खत्म करो। अंडर द करंट स्ट्रक्चर ये चल नहीं सकता है, ये कभी नहीं चलेगा। फाइलों में ही घूम रही है यार नहीं कर पा रहे, उनकी नहीं कैपेसिटी, एंड वी शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट कि नहीं है कैपेसिटी उनकी, नहीं कर पा रहे, वो छोड़ दो, नहीं कर पा रहे। सर। दूसरा क्वेश्चन है, ये सुशांत दीक्षित है मुंबई से। हाँ जी। ये कह रहे हैं सर कि भारत कभी ना कभी पीओके ले लेगा। हाँ, तो पीओके में चाइना का सीपैक है, तो उसका कैसे निवारण, गिलगिट से आता है जी उसका कैसे निवारण होगा, और बीजिंग के साथ हमारे रिश्ते उस समय कैसे नाजुक पलों में होंगे, जिसको भारत कैसे मैनेज करेगा? देखिए, अगर आप गए और आपने पीओके ले लिया, ठीक है, एक बार आपने ले लिया, फिर आपका कंट्रोल है ना कि चाइना से क्या बात करनी है आपको। अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है हमने वापस इसको ले लिया, ये हमारा ही इलाका था जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया था, अब हमने इसको वापस ले लिया है, ठीक है, एंड दीज आर द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, और अगर आपको पाकिस्तान के वहां तक जाना है, इट गोज थ्रू इंडिया, यू कैन टेल द चाइनीज ठीक है डन, तुम्हें जो करना करो। ऑल्टरनेटिवली यू कैन टेल द चाइनीज की दुकान बंद करो, भागो ऐसे। वो तो चॉइस आपकी होगी। एक बार आपने इलाके को अपने अंडर ले लिया कंट्रोल के, उसके बाद तो फिर आपकी मर्जी है ना, आप उसका क्या करें। देखो, सीपैक बनना था, सीपैक इसलिए नहीं बनना था क्योंकि चाइना को ग्वादर की जरूरत है। वो सच है कि चाइना को ग्वादर की जरूरत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, 100% दे नीड ग्वादर। बट इसमें बहुत बड़ा ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था। डिसाइडिंग फैक्टर था कि पाकिस्तान की जो संप्रभुता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी है, वो एक इल्यूजन है। जैसे भाप होती है ना, भाप, पानी गर्म होता है, फिर भाप उड़ती है, फिर भाप हवा में मिलकर निकल लेती है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी भी भाप जैसी है पानी की, और चाइनीज को पता है। फेंकते हैं पैसा, बिकते हैं पाकिस्तानी, फिर फेंकते हैं पैसा, फिर बिकते हैं। अब इनको चाहिए सबमरीन चाइना से, कल कुछ ना कुछ जाएगा। हाँ, पैसा थोड़ा ना जाएगा, क्योंकि पैसे के बारे में डिस्कशन करते ही नहीं ना पाकिस्तानी। कहते हैं सर तो तुसी बताओ सर, कराची जी है, कराची पोर्ट डन सर, ग्वादर डन सर पूरा। यानी ग्वादर पोर्ट इज ऑपरेटेड बाय द चाइनीज ओनली, बट दे थिंक कि जो जमीन है पूरे ग्वादर की, पूरा ग्वादर इलाका है जो ग्वादर का, मुझे लगा 50 या 80 हजार की पॉपुलेशन होगी, 50 या 80 हजार की पॉपुलेशन होगी वहां की। ग्वादर की फिशिंग विलेज थी यार, ये ओमान का हिस्सा था ग्वादर। ग्वादर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। जो ऑफर में आया था कि इंडिया के पास भी ऑफर इंडिया था। के पास, इंडिया ने बोला नहीं तो फिर पाकिस्तान। बेसिकली बात यह है कि ये दे विल सेल एनीथिंग, क्योंकि इनके पास बेचने जमीन के अलावा कुछ है नहीं, बेचने दिमाग तो है नहीं इनका पाकिस्तानियों का कि ये सॉफ्टवेयर बना लें, कुछ कर लें, ये सब तो इसमें तो जीरो है। या तो मांग सकते हैं या बेच सकते हैं, या जमीन बेच सकते हैं, घर के बर्तन बेचने हैं, वही चीज है, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है इनकी। ठीक चले है फिर आज के लिए। ओके, चलिए ठीक है भैया, राम राम। नमस्कार।